और सर मेरा क्वेश्चन आपसे सबसे पहले ये है, एज अ लॉयर, हाँ जी, एज अ लॉयर आपने डिबेट की शुरुआत करी, अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़ा बेईमान है। आप किसी ऊपर जब तक बेईमानी प्रूफ नहीं होती आप किसी को बेईमान नहीं बोल सकते। ठीक है, जवाब रिकवरी नहीं हुई है। मैं बिल्कुल, मेरी बहन ने इतनी अच्छी बात कही, मैं सच बताऊं दिल से मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी। पता है क्यों? मुझे वो वाले गिरगिटान अरविंद केजरीवाल याद आ गए जो कि कहते थे शरद पवार बेईमान है, लालू प्रसाद यादव बेईमान है, मुलायम सिंह यादव बेईमान है। अजीत पवार बीच में मत बोलिए प्लीज। कुलदीप जी, नेशनल कुलदीप जी फिर आप आ जाइए। दर्द हुआ है बच्चे को। कुलदीप जी, बोलो बोलो कुलदीप जी, बोलो, बहुत दर्द है, वरना फट जाएंगे तो जिम्मेदारी मेरी है। बहुत उबाल है, बोलो। ये कह रहे मैं भी, मैं आपको मौका नहीं दे रही हूँ क्या? मैं मौका नहीं दे रही हूँ, ये प्लीज गलत अपनी बात है, बारी उन्होंने में मुझसे सवाल किया। शाउटिंग मैच मत करिए प्लीज। दूसरा, मैडम जो आपने बात कही, क्योंकि मैं वकील भी हूँ, पार्टी लाइन से ऊपर उठ के आपको एक बात बताता हूँ। मैडम एक सेकंड बीच में, काउंटर क्वेश्चन है, माइक नहीं है अब आपके प्रश्न का उत्तर संवाद करेंगे तो अच्छा लगेगा। केजरीवाल मत बनिए प्लीज। हाँ देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लेके आया हूं जिसके पैराग्राफ्स हैं, कहते हैं 338 करोड़ रुपए राजकीय कोष को घाटा पहुंचाया, इसलिए मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल रही इसी मामले में। और दूसरा, उन्होंने कहा कि जो होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर हैं शराब वाले, प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि इन्हीं के लाभ के लिए पॉलिसी लाई थी। मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, लेकिन अगर आरोप सिद्ध होने तक का इंतजार करना था तो फिर ये बताइए, अरुण जेटली जी को भी बेईमान बोला और उसके बाद माफी मांगी, वो पत्र भी मैं लाया हूं। शरद पवार मुलायम सिंह यादव की गोद में जाके बैठे, यही अरविंद केजरीवाल। तो यूटर्न किसने मारा? यूटर्न मारा अरविंद केजरीवाल। शीला दीक्षित के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर किसी नेता ने बोला तो अरविंद केजरीवाल ने एक वक्त पर, और यहां तक कहा था सत्ता में आऊंगा इन सबको जेल में डालूंगा। शराब घोटाले पर कांग्रेस पार्टी कल तक अपनी पीठ थपथपाती थी कि हम ही ने घोटाला सामने लाया। आज जब गिरफ्तारी हुई तो इंडिया गठबंधन बनने के बाद आप उनके साथ खड़े हो गए हैं। क्या जांच की प्रक्रिया रुक जानी चाहिए क्योंकि गठबंधन में आप दोनों का सीट शेयरिंग हो गई है? अंजना जी, 9 महीने बाद घर में खुशियां आई और इतना मातम का माहौल। 9 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी और प्रफुल्ल पटेल गली गली मिठाई बांट रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रफुल्ल पटेल के 9 माह बाद पार्टी में शामिल होने के भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई ने अदालत में कह दिया कि कोई मुकदमा नहीं बनता, इसलिए हम क्लोजर फाइल कर रहे हैं, केस बंद कर दिया। अरे भारतीय जनता पार्टी के 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी अजीत पवार जब प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाने के 3 महीने बाद गले लगा लिया तो जानते हैं क्या हुआ? उनके भी घर में खुशियां परोस दी गई। सीबीआई ईडी ने 826 करोड़ रुपए के बैंक स्कैम में सुनेत्रा पवार और अजीत पवार के खिलाफ 1 जुलाई 2021 को एक प्रेस नोट जारी किया। आप सब लोग देखिएगा, विद्वान वकील हैं। उन्होंने कहा कि 826 करोड़ रुपए के आरोपी ने 65 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। प्रधानमंत्री जी से गले मिलते हैं, उसके 3 दिन बाद पता लगता है कि चार्जशीट में से दोनों का नाम गायब है। अरे छगन भुजबल साहब के घर पर भी खुशियों का अंबार लगा है। ईडी ने कह दिया कि भुजबल साहब की फाइल घूम गई वकील लोगों, तो इसलिए हम क्लोजर फाइल करते हैं, उनके मुकदमा बंद हो गया। लंबी फहरिस्त है, हेमंत विश्वा शर्मा से लेकर शुभेंदु अधिकारी से लेकर अदिति तटकरे से लेकर, ये मेरे सवाल का जवाब है। 1 मिनट में देता हूं सवाल का जवाब। आज रटा के अब आप बड़ी बात मैं ये बताता हूं, राहुल गांधी ने बताया नहीं। देखिए आप सब वकील हैं, आप जानते हैं क्या सर्वोच्च अदालत ट्रायल कोर्ट में कोई मुकदमा पेंडिंग होते हुए अपना जजमेंट दे सकता है? नहीं दे सकता है। क्या ट्रायल कोर्ट में अभी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है, मेरिट पर केस अरविंद केजरीवाल का देखा गया? नहीं देखा गया। क्या बात करते हैं? ना समन का विरोध किया, समन का समय पर्याप्त। देखिए आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। मैंने चूंकि अंजना जी ने कहा है तो 3 पंक्तियां मैं लिख कर लाया हूं, भी बाहर बैठकर मैंने लिखी है, तो मैं चाहता हूं कि एक बोल दूं। एक डरा हुआ तानाशाह गिराना प्रजातंत्र पर घात चाहता है, कबूतरों के सरपरस्त बात चाहता है, विपक्ष की बंद आवाज चाहता है। कैद करता है हमको, अरविंद केजरीवाल को और हेमंत सोरेन को कैद किया, कैद करता है हमको और खुद की ऊंची परवाज चाहता है, बटोरता है इलेक्टोरल बॉन्ड से काला धन और हमारे खातों की जांच चाहता है। हमारे खातों की जांच कर रहे हैं, 1700 करोड़ रुपए का नोटिस दे रहे हैं, हमारे खातों की जांच चाहता है, सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी वॉशिंग मशीन में धोता है और सत्ता का ताज चाहता है। एक डरा हुआ तानाशाह अंधियार का राज चाहता है। तब हम ये कहते हैं कि हे अमावस से लड़ाई,
हे अमावस्या लड़ाई युद्ध है अंधियार से, इस लड़ाई को लड़े अब कौन से हथियार से। एक नन्हा दीपक ने कहा मैं मौजूद हूं यहां, अपने परिवार से नाता मेरा जोड़ दें, आप अंधियार से यारी निभाना छोड़ दें। मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अंधियार फैलाने वालों से यारी निभाना छोड़ दीजिए। कोई मेरिट नहीं है उस केस में। हाँ, हम सब प्रतिपक्षी दल के लोग, हमारे अलग अलग जैसे इस देश के विभिन्न भाषा भूषा भेषज धर्म संस्कृति संस्कार हैं, हमारे चुनाव चिन्ह अलग हैं, हमारे राजनीतिक दल अलग हैं, हम सब अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन आज प्रजातंत्र पर खतरा मंडरा रहा है, इसलिए हम सब साथ में आए। 8,000 करोड़ रुपए की लूट हुई है इलेक्टोरल बॉन्ड से, आप जानते हैं, आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे। शेल कंपनियों से जिनकी शेयर वैल्यू 130 करोड़ थी, 400 करोड़ रुपए चंदा इन लोगों ने दिया, चंदा लेकर के धंधा दिया। इन लोगों ने 3,80,000 करोड़ रुपए के ठेके दिए और उसके बाद चंदा लिया। 1,62,000 करोड़ रुपए के ठेके चंदा लेने के बाद उनको धंधा दिया। ईडी की रेड मारते थे और चंदा वसूल करते थे। जवाब दीजिए। प्रतिपक्षियों को जिन्होंने चंदा दिया उन पर रेड मारते थे, फिर आप बॉन्ड के जरिए पैसे लेते थे। देखिए, क्योंकि इन्होंने अर्ज किया है, मैंने तो यही बनाया, इन्होंने तो लिख के आए हैं, राहुल गांधी ने फैला दिया है रायता, साफ करने में कोई नहीं कर रहा इनकी सहायता। अरे और जो चुनाव के समय सोता है, परिणाम आने पर वही रोता है, और वही कांग्रेस पार्टी है। देश में भ्रष्टाचार की आग में अरे सुनिए ना, सुनिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान अर्जित करिए भाई, फ्री में दे रहा हूं। सुनिए, इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि अरविंद केजरीवाल के साथ भैया जो हुआ है ये बताएंगे। मैं अपना समय दे रहा हूं, मेरे ये सवाल याद आया, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं या नहीं ये बताइए, और फिर मैं अपना समय वापस लेके आगे टिप्पणी करूंगा। ये बताइए, चलिए। एक्स अभय जी, कुछ बनाया इस पे, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है कि नहीं बताइए। ये सर्वोच्च अदालत कह रहा है। आरोपी को जेल में रखने के लिए बार बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करते हो। चलिए, ये सर्वोच्च अदालत कहता है जिस केस को आप ही ने दिया माइक, अब आप संभालिए। अब जवाब पूरा कर लेते हैं, एक एक करके। अरे इसकी वजह थी, इसकी वजह थी, आप देखिए। वो पूछ रहे हैं अजीत पवार भ्रष्ट है, मैं बताऊंगा, ठीक है, मैं बताऊंगा, दे रहे हैं जवाब। हाँ तो लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर देखिए, बताइए ना पहले, अजीत इन पवार पे भ्रष्ट है नहीं? भैया फट जाओ, बताइए ऐसा ना। गुस्सा नहीं होते भैया, जाइए। कोई बात नहीं, फट आराम जाइए। से, आराम से। हाँ, बताइए। सवाल क्यों पूछा मैं आपको बताइए उनके बताता बारे हूँ। में भ्रष्ट है नहीं है? कांग्रेस पार्टी अरे के फोटो मत दिखाइए, अजीत पवार दिल्ली बताइए। इकाई के देखिए अंजना जी घुमा कर प्रदेश अजीत पवार अध्यक्ष भी नहीं बताएंगे क्या कह रहे थे भ्रष्ट है, मालूम नहीं है? भ्रष्ट है। अरविंद अजीत पवार को केजरीवाल बताइए को जेल की सलाखों हेमंत के बिस्वा पीछे बताइए। होना चाहिए, वो चलिए भ्रष्ट नारायण नाले में है। बताइए। अब आप मुझे बताइए, भावना गोविल होता को क्या? बताइए प्लीज और बताइए। कुलदीप जी, नहीं, अंजना जी, शाउटिंग मैच। इन्होंने जवाब शाउटिंग मैच नहीं। जवाब मिला, आपने तो अपना जवाब नाम दे गौरव दीजिए। रख लिया है क्या? नहीं दे पाएंगे। कुलदीप ही है ना? प्रधानमंत्री झूठ बोला, नहीं दे पाएंगे जवाब भी। क्या झूठ प्लीज बोला? प्लीज। देखिए होता क्या अंजना जी, उनको भी इनके नहीं साथ- टोका हम लोगों ने, सब लोग अपनी अपनी बारी में बोलिए, अच्छा नहीं लगता है ना? सबके बीच में बोलते आप अच्छा नहीं रोका, आपकी डिबेट में इनका काम ही बोलने का बीच में। रुक दिए। अब आप पे भी आरोप लगा दिए। देखिए इनके साथ क्या दिक्कत आप- होती है मैं कांग्रेस की, मैं लगाऊंगा, आप बताता डालेंगे। हूं। कांग्रेस के साथ दिक्कत ये होती है, जैसे इन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, मोर्चा खोला तो आपके इनके हमने साथ तो 10 आपको पहला बड़ा अरे भ्रष्ट अभय बताया। जी प्लीज सर, अंजना जी, हमने प्लीज सबसे अगर बात बड़ा नहीं खत्म होगी, अखंड बच्चे से भ्रष्टाचार खड़े में रह डूबा हुआ जाएंगे। इनको बताया, आपको मौका मिलेगा ये तब इनकी- काउंटर कीजिएगा ना, अभी तो उनके पास गई भी नहीं हूं मैं। प्लीज सर, आप थोड़ा इनकी सा जांच कौन डिकोरम करेगा, रखिए। बताइए ना। जवाब दीजिए। 10 लोग इनसे जुड़े, 10 लोग जैसे ही जुड़े, यू टर्न लिया, जो अजय माकन कह रहे थे, जो इनकी प्रदेश इकाई के लोग कह रहे थे, वो भूल गए। अब वो जो 10 लोग जुड़े थे, वो कहते यार महा ठग है, इनके साथ कौन जाएगा, उसी के साथ बैठ जाएंगे जिस पे आरोप लगाते हैं, क्योंकि स्थिरता नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये पलटते रहते और हैं, अपन पलटू राम है ये। पलटू राम ये खड़े शांत- आपके पास, जी। जिन पर आरोप लगाते थे नीतीश अरे अब वो कुमार। दूसरी पार्टी में है, शांत हो जाइए अब उनको भैया, जेडीयू अब के ये साथ भी- मत एसोसिएट अच्छा, कीजिए। माफ- अब वो निकल लिए हैं। अब ये मैं अपनी समझ बात नहीं आता पूरी ना, करने दूसरे की- आ रही आपकी हाँ, बारी, लाइन पे पूरा टोकना करने दीजिए। ठीक बात नहीं है। देखिए भारत देखो में रद्दी माल इनके पास, नरेंद्र मोदी पलटू जी राम के इनके आने से पास। पहले प्लीज भ्रष्टाचार की जननी जो थी, अरे जिसने भ्रष्टाचार- लूट खसोट अरे मचाई, जना को आप भ्रष्टाचार नेशनल हेरिड के केस में 5,38,000 तक करोड़ गए, रुपए सोनिया के गांधी, NCLT राहुल का गांधी स्कैम को इनका, मामला निरस्त नहीं हुआ, राहत नहीं 5,35,000 मिली। करोड़ और इसी- रुपए के बैंक अरे फ्रॉड बीच में बारी- बारी- कमजोर बारी- दिखते हैं बारी। आप। मैं आपको नीरव वाकई भाई, बता रहा हूं, कमजोर हमारे दिखते हैं। मेहुल भाई, चलिए अंजना जी, हमारे विजय जनता माल्या, बहुत समझदार है, समझ गए। चलिए 2-3 अब सवाल लेने दीजिए मुझे, फिर मैं आ रही हूँ सर आपके पास। सर मेरा प्रश्न आपसे ही है, आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी आपके ऊपर आरोप लगाती है, तो जब आपकी पार्टी सत्ता में किससे?
अभय जी से पूछ रहे हैं या आम आदमी पार्टी? अभय जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप एक विपक्ष हैं, तो एक मजबूत विपक्ष के रूप में आप सामने क्यों नहीं आ पा रहे? ना आप देश में आंदोलन करते हैं, ना आप प्रदेश में आंदोलन करते हैं। कोई भी घटना होती है तो उसके ऊपर आप मौन रहते हैं। और क्या फिर आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा देख रहे हैं? आपको लगता है उसका असर हो रहा है? नहीं, वो आंदोलन नहीं मानते आप? मैम, न्याय टाइम यात्रा वेस्ट तो वो करेंगे एक देश में घूम रहे हैं, अपने लिए घूम रहे हैं कि मेरी अपने लिए घूम रहे हैं। बिल्कुल मैम, उनकी पब्लिसिटी साबित करने के लिए घूम रहे हैं। मोदी जी को तो देश में नहीं घूमना पड़ रहा ये है। भाव आप है। देश में, मैं भी एक युवा हूँ, पत्रकार हूँ और पत्रकारिता कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि ना कांग्रेस केंद्र में कोई प्रदर्शन करती है, ना राज्य में प्रदर्शन करती है, ना अब जवाब सुनिए। शहरों और जिलों में प्रदर्शन होता है। जवाब। राहुल गांधी जी देश बैठिए, के न्याय बैठिए। की लड़ाई लड़ने आए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय बुलाओ। तो जनता पार्टी के 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स एक के बाद हिंदुस्तान से पैसा लेकर भगा दिए गए इनकी सत्ता की सरपरस्ती। ये छवि इसके मन में राहुल क्यों है? गांधी नहीं, देखिए मैं उसने क्या अवधारणा है, वो अवधारणा टूटेगी अंजना जी। ठीक है। राहुल गांधी जी इस न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, जो पेट्रोल डीजल इन्होंने 100 रुपए के पार कर दिया, जो दाल तेल 60 और 70 रुपए का था वो 200 रुपए के पार कर दिया। क्यों? क्योंकि इनके धन्ना नहीं, से बीच में नहीं, बीच में नहीं। काउंटर इनके क्वेश्चन धन्ना नहीं, से प्लीज। दोस्त माइक उस नहीं है आपके व्यापार में पास। कूदे। इस देश के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट गोयनका साहब ने एक आरोप लगाया कि 5,38,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया एनसीएलटी का। 10-10 हजार करोड़ की कंपनियों को 300-300 करोड़ रुपए में सेटल किया। कौन पूछेगा इनसे सवाल? अगर दृढ़ता से यही तो वो राहुल कह रहा है कि गांधी आप लोग केजरीवाल- पूछिए।